myself Ravesh Sharma from Lala Jagdish Prasad Saraswati Vidya Mandal Inter College, Jansat Road, Muzaffarnagar. Students, today we are here to discuss about the future perfect continuous tense. So let's we start now. First of all, हम इस पर एक बात देखना चाहेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. दोनों सेंटेंसेस के बीच क्या डिफरेंस है, पहले हम सबसे वो देखेंगे. इन ए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस इज रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे. i.e. फॉर एग्जाम्पल, वह एक मैच खेल रहा होगा. द आइडेंटिफिकेशन रहा होगा. ये सेंटेंस हमारा क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. बट इन ए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समय अवधि उस सेंटेंस में जो है आइडेंटिफिकेशन में समय अवधि दी होती है, अर्थात रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो लिखा होगा, लेकिन समय अवधि इसमें दी होगी, अर्थात इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या बनेगी. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस इज समय अवधि. इसमें क्या लिखा होता है, समय अवधि के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अथवा रहेगा, रहेगी, रहेंगे. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो मेन हमारा क्या होगा, समय अवधि सेंटेंस में लिखी होगी. यदि सेंटेंस में समय अवधि नहीं दी गई है तो वो सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ही रह जाएगा. फॉर एग्जांपल, ये हमारा सेंटेंस था, जैसे हमने देखा था कि वह एक मैच खेल रहा होगा, ये सेंटेंस क्या था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस था, क्योंकि सेंटेंस में केवल क्या लिखा था, रहा होगा. यदि हम इसी सेंटेंस में हम क्या लिख दें, वह 2 घंटे से एक मैच खेल रहा होगा. सेंटेंस के लास्ट में वही रहा होगा लिखा है, लेकिन सेंटेंस में यहाँ समय अवधि भी दी गई है, अर्थात 2 घंटे से. तो इट इज़ कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ. तो दोनों सेंटेंस में ये मेन बात ध्यान रखने वाली है कि सेंटेंस में समय अवधि यदि दी है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, और यदि सेंटेंस में समय अवधि नहीं दी गई है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. तो ये सेंटेंस हमारा क्या बना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. Is that clear now? Now we see the translation. ट्रांसलेशन में इस सेंटेंस की जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इस सेंटेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी वो क्या क्या होंगी, विल, हैव बीन और शैल हैव बीन. एंड मेन वर्ब जो हमारी होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हमें यहाँ पे यूज करना है. विल हैव बीन और शैल हैव बीन का नियम क्या है, जैसा एज यू नो, यदि इन अ फ्यूचर टेंस वी यूज शैल विद आई और वी सब्जेक्ट, एंड विद अदर सब्जेक्ट वी यूज विल. हियर द सेम थिंग इज in a future perfect continuous tense with I or we subject we use shall have been, and with other subject we use will have been. The first form plus ing is common. And for time limit के लिए इसमें हम क्या करते हैं, for या by
कुछ बुक्स में जो है सिंस भी दिया है, लेकिन ये अमेंडमेंट के यानी ये सेंटेंस जो है अब इसमें क्या कर दिया गया है कि सिंस को नहीं लगाते हैं। यदि कहीं सेंटेंस में निश्चित समय दिया होता है तो वहाँ बाय का प्रयोग कर सकते हैं, और जो अनिश्चित समय यदि हमारा है तो वहाँ पर हम फोर का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ बुक्स में सिंस दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम देखते हैं इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस किस टाइप से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। एफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा कॉमन फॉर्मेशन होगा, वी स्टार्ट द सेंटेंस विद सब्जेक्ट, देन will or shall, then have been, then first form of verb plus ing, then object, and then for, by। अभी मैं यहाँ पर for और by लिखूंगा, since नहीं लिखूंगा। then time period, यानी जो हमारी समय अवधि होगी। तो ये हमारी कॉमन फॉर्मेशन है एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। जब हम सेंटेंस चेंज करेंगे तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया यदि सेंटेंस है वह है 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। सबसे पहले हम सेंटेंस की जो हमारी आइडेंटिफिकेशन हमने देखी थी उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को पहचान लेंगे। सेंटेंस में क्या लिखा है, लास्ट में रहा होगा, और समय अवधि क्या दी है, 2 घंटे से, तो इट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ वी ट्रांसलेटेड। बिफोर ट्रांसलेशन वन थिंग इज रिमेंबरिंग, इसमें हम क्या करेंगे, यदि हम सेंटेंस में सबसे पहले हमें देखना होता है सब्जेक्ट और उसमें देखना होता है सब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट निकालने के लिए पहले भी आप जानते होंगे ये 2 क्वेश्चन वर्ड हैं, कौन या किसने, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, क्या या किसको। यदि हमें किसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना है तो सब्जेक्ट देखने के लिए कौन या किसने से यदि हम क्वेश्चन करेंगे तो जो वर्ड आंसर में आएगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। उसी प्रकार यदि हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या या किसको से क्वेश्चन करेंगे, जो वर्ड आंसर में आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो अब हम इन्हीं की सहायता से यानी हम क्या करें, इस सेंटेंस में वी फाइंड द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। यदि हम इसमें कौन से क्वेश्चन करें कि 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा कौन, तो कौन के उत्तर में हमें क्या मिलेगा, वह, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, वह। कौन पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। अब सेंटेंस का ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या बताया, क्या या किसको, इन दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन करेंगे, जो वर्ड आंसर में आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस सेंटेंस में ढूंढेंगे थे वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा क्या, तो क्या के उत्तर में हमें क्या मिला, ऑब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, पुस्तक। ये हमने सेंटेंस में निकाल लिया कि यानी वी फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वह इसमें सब्जेक्ट है, पुस्तक ऑब्जेक्ट है, एंड द कॉमन फॉर्मेशन इज हियर वी स्टार्ट द सेंटेंस। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लगाएंगे, विल या शैल। तो यहाँ ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल, देन हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी, पढ़ना, क्या होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी, रीडिंग। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, समय अवधि के साथ हम क्या लिखेंगे, यानी बाई, फॉर, ये वो। सेंटेंस में 2 घंटे से लिखा है, 2 घंटे से मतलब क्या हुआ, अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर, अर्थात यहाँ सेंटेंस क्या बनेगा, फॉर 2 आवर्स। तो सेंटेंस क्या बना, ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। इज दैट क्लियर। एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ। सेंटेंस यदि हमारा लिखा है वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा, सबसे पहले हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट में क्या लिखा है, रहा होगा। देन सब ने अवधि दी है 2 घंटे से, तो ये क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके लिए हम जब ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को, तो एफर्मेटिव के लिए हमने कॉमन फॉर्मेशन लिखी थी, सब्जेक्ट विल और शैल प्लस हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड फॉर, उसके बाद फिर टाइम पीरियड। तो हम सेंटेंस में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट इसका निकाल लिया है, देन ऑब्जेक्ट भी निकाला है। उसके बाद हम सेंटेंस जब चेंज करेंगे तो वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो सबसे पहले हमने ही लिखा,
देन विल और सेल, अकॉर्डिंग ही क्या लगाएंगे, विल, देन हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म में ing, ऑब्जेक्ट, फॉर, देन टाइम पीरियड। तो सेंटेंस क्या बना, ही विल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। नाउ वी सी नेगेटिव। इन अ नेगेटिव सेंटेंस, कॉमन फॉर्मेशन जो हमारी नेगेटिव सेंटेंस की होगी, जो हमारी एफर्मेटिव की है, एफर्मेटिव वाली जो हमारी ये फॉर्मेशन है, इसी फॉर्मेशन में यहाँ विल और सेल लिखा है, जस्ट देन विल और सेल के तुरंत बाद उस हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉट, बाकी एज इट इज रहेगा। यानी क्या करेंगे, स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, वी स्टार्ट सब्जेक्ट, देन विल और सेल, देन नॉट हैव बीन, then first form of ing, then object, and then for या by लिखेंगे, and then time period। तो हमने केवल क्या देखा, यहाँ पर देखते हैं कि यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सीक्वेंस में केवल क्या अंतर देखने को मिल रहा है, केवल विल और सेल के बाद केवल हमने नोट बढ़ाया है, बाकी सब एज इट इज है। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। ये सेंटेंस है हमारा, वह हम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। सेंटेंस की पहले सेंटेंस आइडेंटिफाई करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, रहे होंगे, देन 2 दिन से, ये क्या है, इसमें समय अवधि, तो सेंटेंस क्या हुआ हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फिर से हम वही फार्मूला अपनाएंगे। सबसे पहले वी फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंट। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हमारा, स्कूल कौन नहीं जा रहा होगा, तो सेंटेंस का आंसर क्या, यानी उसका उत्तर हमें क्या मिल रहा है, हम नहीं जा रहे होंगे, तो इसमें वी हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो वी पुट वी के अकॉर्डिंग हम सेल लिखेंगे या विल, तो सेल लिखेंगे, उसके बाद नॉट हैव बीन, then first form of ing, going, then object to school, उसके बाद टाइम पीरियड के लिए 2 दिन से, अर्थात फॉर 2 days। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया, वी यूज शैल। ये जो हमारा सेल है बीन था, ये आई और वी के साथ आएगा, एंड विद अदर सब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे, विल। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। एक बार और रिवाइज करते हैं सेंटेंस को। इसमें केवल अंतर इतना ध्यान रखना है, आप केवल शॉर्ट फॉर्म में आप केवल एफर्मेटिव सीक्वेंस, अफर्मेटिव की जो हमारी फॉर्मेशन है उसे आप याद कर लेंगे, और एफर्मेटिव की सीक्वेंस में ही क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मैं एट लास्ट आपको समअप करूंगा, तो बता दूंगा लास्ट में करना क्या होता है। जैसे अभी बताया मैंने कि नेगेटिव हम जब इसकी फॉर्मेशन बनाते हैं तो एफर्मेटिव सीक्वेंस में केवल और केवल हम विल और सेल के बाद नॉट लिखते हैं, बस, बाकी सब सीक्वेंस हमारी सेम बिल्कुल एफर्मेटिव जैसी ही है। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा है, इंट्रोगेटिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं। इंट्रोगेटिव नंबर 1 जिसे कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, यस नो टाइप। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ यस नो टाइप। यस नो टाइप सेंटेंसेज में हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है कि हिंदी में सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ड क्या लिखा होता है, क्वेश्चन वर्ड जो क्या है वो सेंटेंस के आपको स्टार्टिंग में दिया होगा। तो ये सेंटेंस हम क्या कहलाते हैं, यस नो टाइप। इनका आंसर हम यस और नो में भी दे सकते हैं, इसलिए हम इसे यस नो टाइप कहते हैं। तो इस सेंटेंस की जो कॉमन फॉर्मेशन है वो हमारी क्या होगी, इसकी स्टार्टिंग हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल और शैल, सेंटेंस हम विल और शैल से स्टार्ट करेंगे। देन वी पुट सब्जेक्ट, देन हैव बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, then object,
उसके बाद फिर वही फॉर, बाई एंड फिर टाइम लिमिट। और लास्ट में हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क हमें अवश्य लगाना है। बिना क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस गलत होता है। सेंटेंस में हमने क्या किया, यदि आप इसे हम देखें, इंट्रोगेटिव नंबर 1 जो हम देखें, इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं जो हमने यानी क्या करें अफर्मेटिव की लिखी थी, हम उसी के अकॉर्डिंग बता रहे थे। तो अफर्मेटिव में क्या था, अफर्मेटिव में सीक्वेंस थी हमारी सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या बाय एंड टाइम पीरियड। ये हमारी एफर्मेटिव के लिए थी। लेकिन जब हमने इसे इंट्रोगेटिव नंबर 1 में कन्वर्ट किया तो हमने क्या किया, ध्यान देंगे, ये हमारा जो विल और सेल है इसे हमने उठाया और सबसे पहले ला के छोड़ दिया। अर्थात विल सेल को यहाँ से हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा वो एज इट इज आप रखेंगे, तो वो इंट्रोगेटिव नंबर 1 यानी यस नो टाइप की हमारे लिए कॉमन फॉर्मेशन रेडी हो जाएगी। तो शुरुआत विल और सेल, देन सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म बाय एनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या बाय, देन टाइम पीरियड, क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम एक घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द टेंस। सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, रहे होंगे, अर्थात कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसमें समय अवधि कहाँ दी है, 1 घंटे से। तो समय अवधि के साथ जब रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द लिखे होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया गया। अब सेंटेंस में फिर से वही देखते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इन क्वेश्चन वर्ड की उससे हम चेक करेंगे। तो 1 घंटे से फुटबॉल कौन खेल रहा होगा, तो कौन खेल रहा होगा, तो कौन के उत्तर में हमें क्या मिला, हम, अर्थात हम क्या बना, सब्जेक्ट। और हम 1 घंटे से क्या खेल रहे होंगे, तो क्या के उत्तर में हमें क्या मिला, फुटबॉल, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में हम सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, एंड कॉमन फॉर्मेशन इज हियर। नाउ वी ट्रांसलेट द सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, वी सब्जेक्ट है तो वी के साथ क्या आएगा, शैल। तो वी स्टार्ट द सेंटेंस विद शैल, देन सब्जेक्ट अर्थात वी, देन हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अर्थात प्लेइंग, ऑब्जेक्ट द फुटबॉल, लास्ट में क्या है, 1 घंटे से, फॉर एन आवर। और लास्ट में क्या लिखेंगे आप, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो सेंटेंस क्या बना, शैल वी हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर एन आवर। सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमने क्या लिख दिया है, शैल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी। ये था हमारा इंटरोगेटिव नंबर 1 अर्थात यस नो टाइप। नाउ वी सी WS टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के बताए गए हैं, तो हम अब देखेंगे। इंट्रोगेटिव नंबर 2, इसे हम क्या कहते हैं, WS टाइप। क्या होते हैं WS टाइप हमारे सेंटेंस, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया, यस नो टाइप में हिंदी में क्या पहचान होती है कि हिंदी में उनके स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड क्या लिखा होता है। और यदि जो हमारे इंटरव्यू नंबर 2 हैं, WS टाइप जिन्हें कहते हैं, उनके स्टार्टिंग में नहीं बल्कि सेंटेंस के बीच में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड, क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, एटसेट्रा, ये कहीं भी सेंटेंस के बीच में लिखे होते हैं। और इनकी जो स्टार्टिंग है वो WS से स्टार्ट होती है, जो इनकी स्पेलिंग्स हैं क्वेश्चन वर्ड, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में WS टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो हम इसकी फॉर्मेशन हम जब देखेंगे तो इंट्रोगेटिव नंबर 2 अर्थात WS टाइप की जो फॉर्मेशन है, हमारी जो इंट्रोगेटिव नंबर 1 की फॉर्मेशन है वो सेम रहेगी, केवल इसी से पहले यहाँ पर हम क्या बढ़ा देंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड लिखा होगा सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, देन नंबर 1 की जो हमारी सीक्वेंस है वो सेम एज इट इज़, अर्थात विल और शैल,
then subject, then have been, then first form plus ing, then object और for या by प्लस टाइम लिमिट, क्वेश्चन मार्क इसमें भी कंपलसरी है। अर्थात हमने केवल क्या किया है, नंबर 1 की सीक्वेंस से पहले, यहाँ के बाद यदि आप देखें तो ये हमारी जो सीक्वेंस है वो सारी की सारी क्या है, इंट्रोगेटिव नंबर 1 अर्थात यस नो टाइप वाली सीक्वेंस है। केवल इसी से पहले हमने क्या लिख दिया है, क्वेश्चन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल वे एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाइड टेंस, रहे होंगे एक हफ्ते से, समयावधि, समयावधि के साथ रहे होंगे अर्थात फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ वी फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंस। एक हफ्ते से स्कूल कौन नहीं जा रहा होगा, वे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या बना इसमें, वे। स्टार्ट करेंगे सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है, पहले क्वेश्चन वर्ड देखते हैं सेंटेंस में कहाँ लिखा है, क्वेश्चन वर्ड इज हियर अर्थात क्यों। यही सेंटेंस की पहचान बताई गई थी WH टाइप की कि इन सेंटेंस के बीच में कहीं भी कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है तो सेंटेंस के बीच में क्या लिखा है, क्यों, दैट इज क्वेश्चन वर्ड। तो वी पुट द क्वेश्चन वर्ड, वी स्टार्ट द सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड क्यों अर्थात वाई, देन वी यूज विल और सेल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज दे तो वी यूज विल, तो वाई विल देन सब्जेक्ट दे। इसमें सेंटेंस में क्या लिखा है, नहीं भी लिखा है, तो ये ध्यान रखेंगे, इट इज वर्थ रिमेंबरिंग दैट यदि सेंटेंस में कहीं भी लिखा हो नहीं, यदि इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस हो और उसके बीच में वो नेगेटिव भी हो, तो ऐसे सेंटेंस के लिए जो हमारा सब्जेक्ट है जब उसे ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का प्रयोग करते हैं, बाकी सब एच डी छोड़ देते हैं। अर्थात यहाँ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी हैव बीन, उससे पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट, देन हैव बीन, then first form for ing going to school for 1 week, question। for example ओ सेंटेंस क्या बना, why will they not have been going to school for 1 week, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये सेंटेंस का हमारा क्वेश्चन वर्ड था, दे हमारा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने विल लगाया है। देन सेंटेंस क्योंकि इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है तो ये ध्यान रखना, उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो अदर हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हें उसके बाद किसका देते हैं, यानी वाई विल दे नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 वीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों में लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें हम ध्यान क्या देंगे, जो हमारी मैंने सीक्वेंस बताई थी, यदि आपके सेंटेंस में, इस सेंटेंस में आपके कोई भी सेंटेंस की फॉर्मेशन बनाने के लिए यदि आपके एफर्मेटिव्स की याद है तो आप बाकी भी आराम से बना सकते हैं। देखिए हमारी एफर्मेटिव मैंने यहाँ लिखी हुई थी, सब्जेक्ट, विल, सेल, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म एनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम लिमिट, ये एफर्मेटिव की सीक्वेंस थी। तो नेगेटिव के लिए हमने क्या किया था, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके तुरंत बाद अर्थात यहाँ हमने क्या लगाया था, नॉट, बाकी सेंटेंस हमने एज इट इज छेड़ दिया, तो वो सेंटेंस हमारा क्या बन, वो फॉर्मेशन कहाँ की बनी, नेगेटिव की। जब हम इंट्रोगेटिव नंबर 1 अर्थात यस नो टाइप के लिए हमने बनाई तो हमने क्या कर दिया, इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ छेड़छाड़ की और इसे हमने सब्जेक्ट से पहले रख दिया, ये सब्जेक्ट है उससे पहले हमने यहाँ रख दिया, बाकी जो बचा वो शेष हमने एज इट इज छोड़ दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस ये हमारी जो फॉर्मेशन हो किसके लिए बन गई, यस नो टाइप के लिए। और जब हम इसी का इंट्रोगेटिव नंबर 2 देखते हैं अर्थात WH टाइप देखते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी नंबर 1 की सीक्वेंस है अर्थात ये, इसी से पहले हमने क्या लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड। तो ये सेंटेंस हमारा इंटरव्यू नंबर 2 के लिए तैयार हुआ, अर्थात ये फॉर्मेशन हमारी कहाँ की बनी, WH टाइप की। ये हमारा सेंटेंस था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस में जो मेन चीज़ याद रखनी है, आई और बी के साथ हम यहाँ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन, और अदर सब्जेक्ट के साथ वी यूज विल हैव बीन।
ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं उसका एग्जैक्ट यानी सब्जेक्ट क्या है और एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो अनिवार्य है, उसे ढूंढना। तो सबसे पहले हमें ढूंढना होता है और ढूंढने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि 2 क्वेश्चन वर्ड हैं कौन या किसने, इनसे हम सब्जेक्ट निकालते हैं और क्या या किसको से हम जो है ऑब्जेक्ट। जो सही जो तरीका है वो यही है।